दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव, संयोजक और मीडिया प्रभारी, भारतीय क्रीड़ा विकास संगठन। दोस्तों, आज मैं आपको सेंस ऑफ ह्यूमर जो विषय है उस पर बात कर रहा हूँ, सेंस ऑफ एडवेंचर। दोस्तों, 27 मई 2018 को मन की बात करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने सेंस ऑफ एडवेंचर की बात की। इसमें उन्होंने जिक्र किया उन 6 वीर बालिकाओं का जिन्होंने 250 दिन समुद्र में रहकर लगभग 22,000 मील नॉटिकल मील की यात्रा की और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, भारतीय नौसेना का मान सम्मान बढ़ाया। इसके साथ साथ ही उन्होंने एक आदिवासी आश्रम जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है, वहाँ के 6 बच्चों का जिक्र किया जिन्होंने लेह लद्दाख की घाटियों में प्रशिक्षण लेकर एवरेस्ट की फतह की। दोस्तों, कहने का मतलब है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं और समस्त देशवासियों को फिट इंडिया मूवमेंट का मंत्र दिया और आत्मनिर्भर भारत की बात की। दोस्तों, इस मन की बात में उन्होंने ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस संदर्भ में एक महिला छवि यादव नोएडा की थी, उसने कहा कि आज के बच्चे इंटरनेट पर लगे रहते हैं, लेकिन जब हम बचपन में थे तो सतोलिया गेम खेला करते थे जिसमें एक के ऊपर एक गिट्टी रखी होती थी और हम उसको बॉल से मारा करते थे। मोदी जी ने उसके प्रत्युत्तर में जवाब में कहा कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल गेम हैं, ये बच्चे हमारे देश के जो बच्चे हैं ये गर्मियों में दिन भर खेला करते थे, दिन भर की धूप में खेला करते थे। आज हमारी ये परंपरागत खेल हैं, ये ट्रेडिशनल गेम हैं, ये विभिन्नता में एकता लिए हुए हैं और हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये जो ट्रेडिशनल गेम हैं, इन गेमों से बच्चों में विकास होता है। इन खेलों को खेलने से बच्चे मजबूत दृढ़ संकल्पी बनते हैं। इन खेलों को खेलने से उनमें सहयोग, हिम्मत, एकाग्रता, सजगता और स्फूर्ति को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में एक खेल है जो इमली के बीज से या कौड़ियों से खेला जाता है और ये एक स्क्वायर पर बना होता है। इस देश को विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक में इस खेल को चौका बारा के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में अत्तू के नाम से जानते हैं, केरल में पकीड़ा काली के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में इसको चंपल के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में इसे दायाम के नाम से जानते हैं और राजस्थान में इसे चंगापो के खेल के नाम से जानते हैं। ये हमारे परंपरागत खेल हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं और हम इन खेलों से, जो हमारे ये ट्रेडिशनल खेल हैं, इन खेलों से हमारे युवाओं का विकास होता है और ये ट्रेडिशनल खेल ही जो हैं हमारी संस्कृति की पहचान है। ये उनके भाषण के कुछ अंश थे जो उन्होंने मन की बात में कहे। इस जो भाषण से प्रभावित होकर और इसको आधार मानकर हमारे माननीय सांसद जी जो किरीट भाई सोलंकी हैं, जो अहमदाबाद पश्चिम से चुने जाते हैं और लगातार पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं से ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनको बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला है। इन्होंने ट्रेडिशनल्स गेम के लिए, परंपरागत खेल के लिए, भारतीय जीवन शैली से जुड़े हुए खेलों के लिए, जो भारतीय मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं, भारत के रोम रोम में बसे हुए खेल हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए एक मंच बनाया। आदरणीय हमारे सांसद महोदय जो भारतीय खेलों के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इन्होंने एक ऐसा मंच बनाने का आह्वान किया हमारे ईश्वरचंद जी आचार्य से, जिससे भारतीय खेलों का विकास हो और भारत विश्व में अपने खेलों की पहचान के द्वारा जाना जाए। ईश्वरचंद जी आचार्य ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए माननीय सांसद जी के आह्वान पर भारतीय क्रीड़ा विकास संगठन नाम से एक संगठन बनाया और इसमें भारतीय खेलों
को विकास किया जाए, भारत के विभिन्न भागों में जो खेल हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उन खेलों का प्रचार और प्रसार किया जाए जिससे भारतीय संस्कृति भी आगे बढ़े। आज हमारे देश में बहुत सारे खेल हैं जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं, जिनसे हमारे युवा जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। इन खेलों को हमें विश्व मंच पर लाना है और इन खेलों को हमें पूरे जोश के साथ इसका हमें प्रचार और प्रसार करना है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में बने, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो आत्मनिर्भर भारत खेलों में भी बने। आत्मनिर्भर भारत हमारे परंपरागत खेल जो हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल गेम जो हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल गेम हैं जो भारत के विभिन्न भागों में खेले जाते हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग खेल खेले जाते हैं, उन सारे खेलों को एक संगठित करके एक मंच बनाया जिसमें सारे खेल जुड़ें और उन सारे खेलों को हम विश्व स्तर पर पहचान दें। ये हमारा संगठन का उद्देश्य है। हमारे संगठन का उद्देश्य ये भी है कि खेलों के साथ साथ बच्चों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर बढ़े। खेलों के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारे समाज के लोगों का मान सम्मान मिले। खेलों के साथ साथ हम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। खेल ही हमारे जीवन का मुख्य अंग है। फिट रहेगा इंडिया तब जब हमारे देश में युवा होंगे फिट। हमारे इस मूवमेंट में हमने देश के विभिन्न भागों में चल रहे खेलों को अपने साथ आने का बीड़ा उठाया है कि भारत के विभिन्न भागों में जो खेल खेले जाते हैं वो हमारे संगठन के नीचे आएँ और हम अपने संगठन के द्वारा उन खेलों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएं। आदरणीय किरीट भाई सोलंकी का कहना है कि हम 2022 में अपने ट्रेडिशनल गेमों का जो प्रचार और प्रसार है वो अमेरिका में न्यू जर्सी में करने का उनका विचार है और ऐसे विचार का हम सभी स्वागत करते हैं। मैं देश में जुड़े हुए, देश में जो चल रहे हैं खेल, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम हैं, उन खेल संगठनों से आह्वान करता हूं कि वह हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ अपने खेलों का विकास करें। हमारी देश की जो धरोहर है, जो हमारे खेल, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे खेल जो हैं आज चल रहे हैं, लेकिन इन सारे खेलों को मिलाकर हम एक विश्व मंच दें जिसके द्वारा हमारी संस्कृति आगे बढ़े। दोस्तों, इन खेलों के लिए प्रचार और प्रसार के लिए आप हमसे जुड़ें। आप हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अरुण कुमार साधु जी, इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो सचिव साहब हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थापक सचिव जी हैं ईश्वर चंद जी आचार्य, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं सुनील कुमार यादव, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में मैं इन सब के नंबर आपको देता हूँ, आप इन लोगों से संपर्क करिए, हमारे संगठन के साथ आइए। मैं सभी देश के युवाओं से, नागरिकों से ये आह्वान करता हूं कि हमारी पहचान हमारे खेल हैं, हम अपनी पहचान को न खोएं, हम अपने खेलों को विश्व स्तर पर ले जाएं, हम अपने खेलों को विश्व मंच दें, हम अपने खेलों को एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में प्रतिभाग कराएं। छोटे छोटे देश जब अपने खेलों का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं तो हम जब ठान लेते हैं, जब हमने कोई बीड़ा उठा लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। पूरे मनोयोग से किए गए कार्य ज़रूर सफल होते हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरा आह्वान है कि आप हमारे साथ जुड़ें। वीडियो में मैं इनके नंबर देता हूं, आप इन लोगों को संपर्क करें और हमारे साथ जुड़ें।